वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक सर्किट में अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हुई हैं एक दूसरे के साथ, तो उस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक तार है और उस तार में से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस तार में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी मूवमेंट के दौरान रुकावट महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस तार के अंदर एक रेजिस्टेंस मौजूद है। ऐसे डिवाइस जो कि करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा करती है, वो रेजिस्टर कहलाती है और उसको इस सिंबल के ज़रिए से शो किया जाता है। अब हम तीन रेजिस्टेंसेस लेते हैं, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस R3, और हम इन तीनों को इस तरह से कंबाइन करते हैं कि इनके जो तीनों सिरे हैं उनको हम आपस में यूं जोड़ देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं इनको जोड़ रही हूँ। तो इस तरह से जब रेजिस्टेंसेस को आपस में कंबाइन किया जाता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और यहाँ पे इन तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, यानी कि पोटेंशियल V होता है, और इनके अंदर से जो करंट गुजर रहा होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि जो करंट I यहाँ पे एंटर होगा वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यानी रेजिस्टर R1 में से करंट I1 गुजरेगा, रेजिस्टेंस R2 में से करंट I2 गुजरेगा और रेजिस्टेंस R3 में से करंट I3 गुजरेगा। अब हम इस प्रैक्टिकल के ज़रिए यही फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंसेस इस तरह पैरेलल में लगी हुई हों, तो उस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। तो इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें यानी क्या एपरेटस ज़रूरत है ये प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर हम इसका तरीक़ेकार डिस्कस करेंगे कि हम ये प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। इस दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे जिनकी मदद से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो उनके रिजल्ट में हम देखेंगे कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए होगा इस प्रैक्टिकल के लिए। हमें वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर चाहिए होगा, करंट मेजर करने के लिए एमीटर चाहिए होगा। इसी तरह से हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, दो रेजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनकी रेजिस्टेंसेस होंगी R1 और R2, और हमें टू वे की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ये प्रैक्टिकल किस तरह से करेंगे। तो आप यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम देख सकते हैं जिसके अंदर बैटरी की, दो एमीटर्स, रेजिस्टेंसेस R1 और R2 और वोल्ट मीटर मौजूद हैं। जब हम एपरेटर्स को इस सर्किट डायग्राम के ज़रिए से अटैच कर लेंगे तो हम इस की को क्लोज करेंगे, जिसकी वजह से ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट I फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट I दो करंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि रेजिस्टेंस R1 में से करंट I1 फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस R2 में से करंट I2 फ्लो करेगा। अब सबसे पहले रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, जिसके मुताबिक R1 इक्वल होगा पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय I1 के। तो V और I1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम वोल्ट मीटर और एमीटर को यूज़ करेंगे। V की वैल्यू हम वोल्ट मीटर से नोट करेंगे और I1 की वैल्यू हम एमीटर A1 से नोट करेंगे। और फिर जब हम V को I1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस R1 आ जाएगी जिसके यूनिट्स होते हैं ओम। इसी तरीके से हम R2 भी फाइंड आउट करेंगे जिसका फार्मूला है V डिवाइडेड बाय I2। यहाँ पे वोल्टेज हम मेजर करेंगे वोल्ट मीटर के ज़रिए से, जो कि यहाँ पे V के सिंबल से शो किया गया है, और I2 को हम मेजर करेंगे एमीटर A2 की मदद से। फिर हम वोल्टेज V को डिवाइड करेंगे I2 से, तो हमारे पास रेजिस्टेंस R2 आ जाएगी जिसके यूनिट्स हैं ओम। अब हम R1 और R2 रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स लेंगे और उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी जो कि होगी 1/R और उसके यूनिट्स होंगे 1 डिवाइडेड बाय ओम, यानी कि पर ओम। फिर हम 1/R का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी इस सर्किट के अंदर। अब हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमीटर्स और वोल्ट मीटर्स को हमने इस सर्किट के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का ध्यान रखते हुए लगाया है। तो लैब्स के अंदर जो वोल्ट मीटर्स और एमीटर्स मौजूद होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल्स को रेड कलर की नॉब से शो किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे ब्लैक कलर की नॉब्स के साथ शो किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम्स में। अब हम सर्किट डायग्राम के ज़रिए से इस सेपरेटर्स को जोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एमीटर्स A1 और A2 हैं उनको रेजिस्टेंसेस R1 और R2 के साथ ज्वाइन किया गया है। तो हम A1 के नेगेटिव टर्मिनल को R1 के साथ ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने ज्वाइन कर दिया है। इसी तरह से A2 के नेगेटिव टर्मिनल को हम R2 के साथ ज्वाइन करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। फिर हम R1 और R2 को ज्वाइन करते हैं यहाँ से सर्किट डायग्राम को देखते हुए, जो कि हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। फिर हम A1 एमीटर और A2 एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल्स को भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब हम वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को A1 के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। इसी तरह से वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को हम यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 के साथ यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे हम फर्दर A1 के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही की को भी अटैच करते हैं। तो हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल से वायर लाएंगे और की एक नॉब के साथ यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब की के दूसरी नॉब के साथ हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच करते हैं। तो हमने यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया है और अब हम रेजिस्टेंस R1 के एंड से एक वायर लाते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो गया है। अभी जब हम इस ऑपरेटर्स को जोड़ रहे थे तो की ओपन थी, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। अब हम इस की को क्लोज कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने इसको क्लोज कर दिया है। तो अब एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस सर्किट में, जो कि आई है और उसकी डायरेक्शन ये है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आई है 6 वोल्ट्स। तो उसे हम अपने पास एक टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं, जिसके पहले कॉलम में हमने लिखा हुआ है वोल्टेज V, जिसके यूनिट्स हैं वोल्ट्स। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि हमारे पास वोल्ट मीटर से रीडिंग आई है 6 वोल्ट्स। इसके बाद हम एम मीटर A1 की मदद से I1 की वैल्यू नोट करेंगे और एम मीटर A2 की मदद से I2 की वैल्यू नोट करेंगे। अब I1 और I2 की वैल्यू भी हम टेबल में नोट कर लेते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आई हैं 0.06 एम्पेयर्स और 0.03 एम्पेयर्स। अब इन वैल्यूज़ की मदद से हम R1 और R2 को फाइंड आउट करेंगे। R1 को फाइंड आउट करने के लिए हम वोल्टेज V को डिवाइड करेंगे I1 से। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है R1 की 100 ओम्स। और इसी तरह से R2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम वोल्टेज V को डिवाइड करेंगे करंट I2 से, जिसकी वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू आ जाती है 200 ओम्स। अब इन दोनों रेजिस्टेंसेस का हम रेसिप्रोकल लेंगे और उनके रेसिप्रोकल्स को हम ऐड अप करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/R, जो कि यहाँ पे आ रही है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.015 और इसके यूनिट्स होंगे हमारे पास 1/ओम्स, यानी कि पर ओम्स। इसके बाद हम इसी तरीके को रिपीट करते हुए दोबारा से मेजरमेंट्स लेंगे और कैलकुलेशंस लेंगे और उसको हम टेबल में यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम सर्किट के अंदर मौजूद टोटल रेजिस्टेंस को इस तरह से निकालेंगे कि हमारे पास जो 1/R की वैल्यू आई है उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे।
जो कि यहाँ पे हमारे पास 1/r की वैल्यू आई थी 0.015, तो उसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 66.7 ओम, और ये वो टोटल रेजिस्टेंस है जो कि सर्किट के अंदर मौजूद है। कि जब हमारे पास सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी हुई थी,